हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑर्बिट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। मेनली 4 टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन है, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे विथ उनके एग्जांपल। पहले देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, फिर देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और लास्ट में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इन चारों एग्जाम्पल के साथ देखेंगे रिएक्शंस को। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो, उसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखते हैं, सबसे पहले रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जिसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे A प्लस बी जो कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल C फॉर्म कर रहे हैं, वो हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होगी? दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर to form a new molecule is known as combination reaction। ठीक है, दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स होंगे जो कंबाइन होकर एक नया मॉलिक्यूल बनाएंगे, उसको ही कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन की टर्म में कैसे समझेंगे? अगर रिडॉक्स रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन हो तो उसके लिए एक टर्म और कंडीशन ये है कि एक एलिमेंट है ना जो प्रोडक्ट वाला, ये एलिमेंट्री फॉर्म में होना चाहिए। एलिमेंट्री फॉर्म मतलब जैसे बात करें N2Cl2O2, ये एलिमेंट्री, जैसे नाइट्रोजन की एलिमेंट्री फॉर्म जिसकी इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, तो एटलीस्ट एक तो जीरो में होना ही चाहिए। एटलीस्ट दोनों भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टर्म और कंडीशन अप्लाइड है फॉर ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू बी ए रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखते हैं, इसको लिखते हैं पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फॉर ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू बी रिडॉक्स रिएक्शन, एटलीस्ट कम से कम एक मॉलिक्यूल, एटलीस्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट, वो भी प्रोडक्ट का, must be present in elementary form, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दो मॉलिक्यूल्स होंगे कंबाइन होके एक नया मॉलिक्यूल बनाएंगे, जैसे H2 प्लस N2 कंबाइन होके NH3 बनाएंगे। इसको बैलेंस करते हैं, ये हो गए बैलेंस। अब देखिए, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें एक में ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, और एटलीस्ट एक जो मॉलिक्यूल है वो एलिमेंट्री फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की क्या है? जीरो। ये एलिमेंट्री फॉर्म है H2, ये भी एलिमेंट्री फॉर्म है, इसकी भी जीरो। बात करें NH3 की, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कैलकुलेट कैसे करना है? इसको जिसकी कैलकुलेट करनी है उसको x मान लो, प्लस हाइड्रोजन की कितनी होती है? 1 होती है, और कितने हाइड्रोजन है? 3, इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -3। तो नाइट्रोजन की -3 है और हाइड्रोजन की क्या होगी? +1। अब देखो, यहाँ नाइट्रोजन की देखो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ क्या है? -3। तो ये क्या हो रहा है? रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये है रिडक्शन। और यहाँ देखो, पहले हाइड्रोजन 0 था ऑक्सीडेशन स्टेट, अब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की 1 हो गई। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया? ऑक्सीडेशन का। तो देखो, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो एग्जाम्पल किसका हो गया? रिडॉक्स रिएक्शन का। और देखो, एक एलिमेंट एटलीस्ट एलिमेंट्री फॉर्म है और ये दो कंबाइन होके एक एलिमेंट फॉर्म कर रहे हैं, ये वाला। तो ये कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीजमेंट होता है, जैसे ये 0 थी, अब 0 से 1 हो गया, तो ऑक्सीडेशन होता है।
ये मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिटेल में समझना है तो। वैसे मैं लिख दूँ यहाँ शॉर्ट में, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और डिक्रीज इन और ये है इंक्रीज का साइन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, ठीक है। देखो यहाँ पहले इलेक्ट्रॉन एक मतलब इसमें रिमूव हो गया तब इस पर पॉजिटिव साइन आ गया तो इसको ऑक्सीडेशन की, वैसे इलेक्ट्रॉन की टर्म में समझे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पहले इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं था, अब 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए, ऐड होने का मतलब नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास आए, पॉजिटिव साइन दिखा रहा है कि केटाइन फॉर्म में मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। तो ये एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन का। एक एग्जाम्पल और समझते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, जैसे SO2 प्लस O2 क्या फॉर्म करेगा, SO2S और ये 2 ये फॉर्म करेगा, सल्फर 2 ऑक्सीजन 6, ठीक है। ये देखो बैलेंस है। अब देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये ऑक्सीजन एटलीस्ट लिखा हुआ है ना, एटलीस्ट 1 मॉलिक्यूल मस्ट बी प्रेजेंट इन एलिमेंट्री, ये एलिमेंट्री फॉर्म में। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ऑक्सीजन की, 0 है, ठीक है। अब बात करते हैं सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जिसकी फाइंड आउट करनी है उसको x मान लो। कितने ऑक्सीजन है, 2, और एक ऑक्सीजन की क्या होती है -2, तो -2 × 2 = 0, कोई चार्ज इस पर प्रेजेंट है नहीं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो सल्फर तो +4 में है, ऑक्सीजन किस में है, ऑक्सीजन हमेशा -2 में होगा जब तक ये पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड बॉन्ड ना बना ले तब तक, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसकी फाइंड आउट करनी, इसकी x है, ठीक है। और इसकी कितने हैं, -2 होती है एक ऑक्सीजन की, और कितने ऑक्सीजन है 3 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। तो यहाँ ऑक्सीजन +6 में है और यहाँ ऑक्सीजन है -2 में, ठीक है। एक ऑक्सीजन को लेंगे, तीनों का नहीं, एक ऑक्सीजन को। अब देखो यहाँ पहले 4 में था ऑक्सीडेशन स्टेट, अब 4 से क्या हो गई 6 फॉर्म हो गई। तो क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और देखो यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले 0 था इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, अब -2 हो गई, इसका क्या कहेंगे, किसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। ये देखो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है, ऑक्सीडेशन हो गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है, रिडक्शन हो गया। और ये एक ही रिएक्शन में हो रही है। दूसरी बात, ये एक ही रिएक्शन में हो रही है, एक एलिमेंट है जो प्रोडक्ट का वो एलिमेंट्री फॉर्म में भी है, और ये रिडॉक्स रिएक्शन है, तो ये कौन सी हो गई, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर एक न्यू मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन का। अब अगली रिडॉक्स रिएक्शन की तरफ चलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसमें क्या होगा, डीकम्पोज में 2 मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स नए मॉलिक्यूल से 2 नए मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे, एक मॉलिक्यूल से 2 नए मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे। तो ये आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में ये ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो ऑक्सीडेशन, डिक्रीज हो रही है तो रिडक्शन। जैसे यहाँ A+B से C बना, इसमें क्या होगा, C से A+B बनेगा। अगली है टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगी, जैसे मॉलिक्यूल C है, ये डीकम्पोज होके A+B बना लेगा, तो ये एग्जाम्पल किसका है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। चलो पॉइंट में समझते, लिखते इस बात को, दोज रिएक्शन इन विच a molecule decomposes into two or more than two new molecules is known as decomposition reaction.
ठीक है। एक मॉलिक्यूल दो और दो से टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल्स में जब डिकम्पोज हो तो एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन की टर्म में कैसे होगा? फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन टू बी रिडॉक्स रिएक्शन, इसके अंदर जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ना, इसका एटलीस्ट एक जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है तो इसका एक मॉलिक्यूल है ना वो एलिमेंट्री फॉर्म में होना चाहिए। तो फॉर ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन for a decomposition reaction to be redox reaction, at least one molecule, at least कम से कम एक होना चाहिए, must be present in elementary form, must be present in elementary form, मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो जीरो होनी चाहिए वहाँ पे, ये बात है। तो इस एग्जाम्पल को हम समझते इस बात को, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन होने के लिए एटलीस्ट एक जो मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है वो एलिमेंट्री फॉर्म है। जैसे HCl लेते हैं, 2HCl जो फॉर्म करेगा H2 + Cl2। देखो एटलीस्ट इसमें तो दोनों ही एलिमेंट्री फॉर्म में है, एटलीस्ट कम से कम एक होना चाहिए, दोनों हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब इसकी बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, इसकी क्या है +1, इसकी क्या है -1। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में दिक्कत आ रही है तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वो देख सकते हो आप। हाइड्रोजन की 0 एलिमेंट्री फॉर्म है, इसकी भी 0। अब देखो इसकी क्या हो रही है, पहले 1 थी, अब हाइड्रोजन किस में चला गया 0। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो पहले 1 थी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अब 0 हो गई। तो यहाँ क्या हो रहा है रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले -1 थी, अब ये +1 नहीं, प्लस मतलब 0 हो गई। 0 कोई प्लस माइनस में तो होता नहीं है, 0 हो गई। तो ये यहाँ ये क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये क्या हो रहा है इसमें रिडक्शन हो रहा है, और ये इसका क्लोरीन -1 में था अब 0 में चला गया, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है। तो ये क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो एक डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एक एलिमेंट एटलीस्ट एक एलिमेंट है जो कि एलिमेंट्री फॉर्म है, यहाँ तो दोनों है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे PCl5 है, ये ब्रेक होगा तब PCl3 + Cl2 इसमें ब्रेक होगा। तो यहाँ क्या है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी हो तो इसकी x मान लो। क्लोरीन के लिए -1 यूज़ करेंगे तो इसकी क्या आएगी +5, इसकी क्या आएगी -1, इसकी +3, इसकी -1, इसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट्री फॉर्म में। अब देखो फॉस्फोरस है पहले +5 था अब +3 हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से +3 में डिक्रीज हो रही है, तो इसको क्या कहेंगे रिडक्शन। यहाँ देखो -1 थी, यहाँ -1 है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा, -1 यहाँ है -1 है, चेंज यहाँ होगा। -1 में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ चेंज होगा। यहाँ देखो पहले -1 थी अब 0 हो गई, तो यहाँ क्या हो रहा है इंक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो तो उसको क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो तो रिडक्शन, ठीक है। और दोनों एक साथ हो रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और रिडॉक्स रिएक्शन। और जब डिकम्पोज हो रहा है एक मॉलिक्यूल दो नए मॉलिक्यूल्स में, 2 या 2 से अधिक, तो एग्जाम्पल हो गया डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन का, ठीक है। अब चलते हैं अगली टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, तीसरी रिडॉक्स रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरी डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये समझते पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। जैसे कोई मॉलिक्यूल X है, यहाँ कौन है Y और Z है, ये क्या करेगा एक मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब X Y के साथ चला गया और Z बाहर चला गया, इसको डिस्प्लेस कर देगा। ये होता क्या है जो लेस रिएक्टिव मेटल है ना वो हाईली रिएक्टिव मेटल से डिस्प्लेस हो जाता है। लेस रिएक्टिव मेटल इज डिस्प्लेस्ड बाय हाईली रिएक्टिव मेटल। in these type of reaction, in this type of reaction less reactive
metal is displaced by more reactive metal is known as metal displacement reaction. और अगर less reactive non metal is displaced by more reactive non metal तब उसको कहेंगे non metal displacement reaction। मतलब यही है कि जो लेस रिएक्टिव होगा वो मोर रिएक्टिव से डिस्प्लेस हो जाएगा। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी की सीरीज आनी जरूरी है। अगर आपको रिएक्टिविटी की सीरीज पता है तो आपको पता चल जाएगा कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। जैसे ऐसे बात करते हैं एग्जाम्पल की, जैसे ZnCuSO4 फॉर्म करेगा ZnCuSO4 प्लस Cu, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। या फिर Cu प्लस ZnSO4 ये क्या फॉर्म करेगा CuSO4 प्लस Zn। अब इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? ये सही है, ये सही है, ये जिंक है ये कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा, या कॉपर है जो जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा। इसके लिए आपको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए, तभी आप बता पाओगे कि कौन किसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, वैसे जिंक इसको कॉपर को रिप्लेस कर देगा, लेकिन कॉपर है और जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये नीचे वाली रिएक्शन नहीं होगी, ऊपर वाली रिएक्शन। तो वो इस पर बात करते हैं, एक ट्रिक बताएंगे जिसे याद करने की हिंदी में, ताकि आप याद कर पाओ मेटल रिएक्टिविटी सीरीज को। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, इस पर बात करते हैं। देखो हिंदी में याद करते एक ट्रिक है, इससे आपको पता चल जाएगा कौन सा एलिमेंट कहाँ है उसकी पोजीशन। तो ट्रिक ये है कि ले के बारात कान्हा मजे से आला, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता आला, लेकिन ये आपको याद करने में हेल्पफुल होगी। जैसे ले के, ले से आप याद रखोगे लिथियम, ऐसे इस तरह याद रखना है। के से पोटासियम, बारात Ba, कान्हा इसके लिए Ca कैल्शियम, कान्हा ये सोडियम, ऐसे मजे से मैग्नीशियम, आला एल्यूमिनियम, ऐसे 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 याद रखना आपको। लेके बारात कान्हा मजे से आला, मंजन कर फेंक दे, मंजन कर फेंक दे कोई, मंजन कर फेंक दे कोई निगाहे सुंदरी प्यार भरी। फिर हाइड्रोजन आ जाएगा, फिर आपको याद रखना छापा, CHAPA, छापा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या आएगा, लिथियम ले के बारात कान्हा मजे से आला, मंजन कर फेंक दे कोई निगाह सुंदरी प्यार भरी, फिर हाइड्रोजन, फिर छापा। इसके लिए ले लिथियम, पोटासियम BaCa Na MgAl, मंजन को ऐसे याद करना है Mg मंजन Zn, मंजन Mn, यहाँ Mn आएगा मैग्नीज और जिंक, कर के लिए Cr, फेंक दे Fe, फेंक दे Cd, दो आएंगे यहाँ, दो किन के लिए आएगी, तो कान्हा के लिए आएगा एक मंजन और एक फेंक दे। ठीक है, यहाँ मैग्नीज जिंक Cr और FeCd, कोई CO निगाह Ni, सुंदरी Sn, प्यार PP, हाइड्रोजन। फिर इस छापा को कैसे याद करेंगे, CHAPA, इसको याद रखेंगे कॉपर, Ag मरकरी, Ag सिल्वर, PT प्लेटिनियम, Au गोल्ड। ये है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब जो ऊपर वाले है ना मेटल, वो कोई भी नीचे वाला होगा ना उसको रिप्लेस कर देगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया था जिंक और कॉपर वाला। अब देखो जिंक यहाँ है, कॉपर नीचे आ रहा है, ये ऐसे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। नीचे जा रही है तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज हो रही है, रिएक्टिविटी
डिक्रीज हो रही है यहाँ। अब देखो ये जिंक है, इजीली इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा, लेकिन ये कॉपर है जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो ये आपको याद रखनी होगी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। अगर आपको कोई दूसरी ऐसे ट्रिक याद है, लेके बरात ऐसे कुछ भी, तो वो भी याद रख सकते हो। आपको नहीं पता तो ये याद रख लेना, ठीक है। अब उस एग्जाम्पल पर चलते हैं। देखो जिंक है वो ऊपर आ रहा है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज से कॉपर से, तो इस कॉपर को ये रिप्लेस कर देगा। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपके इलेक्ट्रो उसमें भी आएगा, 12th क्लास में चैप्टर है ना। तो आपको क्या याद रखना है, वो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है। x प्लस वाई जेड ये रिप्लेस करके एक्स वाई प्लस जेड ये बना रहा था। तो हमने एग्जांपल देखा था, कॉपर यहाँ जिंक था, जिंक रिप्लेस कर रहा था कॉपर को, क्या फॉर्म हो रहा था, ZnSO4 प्लस Cu, यही हो रहा था। तो ये क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। और ये रिडॉक्स रिएक्शन में कैसे, यहाँ जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ क्या है, इसकी क्या होती है SO4, इसको लिखते हैं 2-, ऐसे तो लिखते हैं 2-, तो ये किस में चला जाएगा, ये 2- है तो +2 में, यहाँ कॉपर किस में +2 में, यहाँ कॉपर किस में 0 में, ठीक है। अब देखो पहले कॉपर 0 में था, अब इस ये +2 में चला गया, तो क्या हो रही है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यह क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ देखो पहले +2 में था, अब कम होके 0 में चला गया, तो यहाँ क्या हो रही है, रिडक्शन हो रहा है। और दोनों एक साथ हो रहे हैं, एक ही रिएक्शन में हो रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। और जब जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। एक एग्जाम्पल काफी है, आप उस रिएक्टिविटी सीरीज से आप देख सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल हो आप देख पाओगे कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है। चलते हैं चौथी रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप पर, फोर्थ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा, एक का ही रिडक्शन होगा, दूसरा ऐसे बैठा रहेगा। फोर्थ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसको समझते हैं। इसमें क्या होगा, एक ही एलिमेंट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और एक का ही क्या होगा, रिडक्शन होगा। जैसे सेम एलिमेंट या सेम एटम कह दो, या फिर सेम मॉलिक्यूल कह दो, गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड एट द सेम टाइम। अब हो गए तो रिडॉक्स रिएक्शन में भी होता है, एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, लेकिन आप एग्जांपल देखोगे तब समझ में आएगा। एट द सेम एलिमेंट गेट ऑक्सीडाइज एंड रिडॉक्स एंड एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा, एक का ही रिडक्शन होगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसको, Cl2+ NaOH क्या फॉर्म करेगा, NaOCl+, ये फॉर्म करेगा NaCl+H2O, ठीक है। अब देखो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ एक का ही रिडक्शन होगा। जैसे ये एलिमेंटल स्टेट में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। इसकी क्या है, सोडियम, पिछली लेक्चर में मैंने बताया था एल्कली मेटल्स के लिए आपको +1 लेनी है हमेशा, एल्कली अर्थ मेटल्स के लिए, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए +2 लेनी है। ऑक्सीजन के लिए क्या आएगी यहाँ -1, हाइड्रोजन के लिए +1, यहाँ इसके लिए +1, ऑक्सीजन -1, ये यहाँ इसके साथ में है तो इसके लिए भी ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, Na+1 और Cl-, ठीक है। और ये H2 है, ऑक्सीजन के लिए आ जाएगी -1, ऑक्सीजन के लिए आ जाएगी H2, इसकी निकालेंगे x मान लो +2, ये = ऐसे इसको x मान लो प्लस ये 2 = 0, तो -2 आ जाएगी ऑक्सीजन की और इसकी -1 आ जाएगी। अब देखो सोडियम यहाँ भी +1 में, यहाँ भी +1 में, यहाँ भी +1 में है ना।
देखो इसका कुछ नहीं हो रहा, ना ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन। ऑक्सीजन भी यहाँ -1, यहाँ -2 में है ये ऑक्सीजन, लेकिन क्या हो रहा है, ये इसको जब एक इलेक्ट्रॉन इसको भी दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसको भी दे रहा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2 ही तो है ऑक्सीजन की। देखो जैसे NaO और H, इनके बीच में बॉन्ड है देखो ऐसे, तो क्या करेगा, स्ट्रक्चर वाले फॉर्मूला मैंने बताया था, ये इसको आप x मान के करोगे तो भी इसकी -2 आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इसकी 1 नहीं -2 आती है ऑक्सीजन की। तो देखो ये +1 होगा, ये -1 होगा, ये +1, ये -1, तो ये -2 हो गया इसका, ठीक है। तो अब देखो ऑक्सीजन, देखो यहाँ भी ऑक्सीजन -2, ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ भी -2, -2, यहाँ क्लोरीन 0, यहाँ -1 और यहाँ +1, समझ में आया। हाइड्रोजन यहाँ +1 है, यहाँ भी +1 है। अब देखो क्लोरीन यहाँ किस में है, 0 में, एलिमेंटल स्टेट में, यहाँ +1 में है, यहाँ क्लोरीन -1 में है, ठीक है। सोडियम यहाँ +1 में है, यहाँ भी +1 में है, यहाँ भी +1 में है। ऑक्सीजन यहाँ -2 में, यहाँ भी -2 में, यहाँ भी -2 में। हाइड्रोजन +1 में है, यहाँ भी +1 में। मतलब इसका कुछ नहीं हो रहा, ना ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है तो इस क्लोरीन का हो रहा है। अब देखो क्लोरीन यहाँ पे गया, पहले 0 था फिर +1 में चला गया, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ क्लोरीन 0 में था और फिर ये माइनस में चला गया, -1 में, तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक ही एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो इसमें आराम से कि किसका एक ही एलिमेंट, जैसे इसका ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ही रिडक्शन हो रहा है ना। जैसे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली थी, NaOH, अगर स्ट्रक्चर से निकालो तो स्ट्रक्चर से निकाल लो, और फॉर्मूले मेथड से निकालो फॉर्मूला मेथड से। इसके लिए 1 यूज़ करते हैं, इसकी निकालनी उसको x मान लेते हैं, हाइड्रोजन के लिए 1 लेते हैं, =0, तो x +2 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ऐसे ही इसकी निकाल लेंगे, ठीक है, और ऐसे ही इसकी निकालेंगे, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक ही एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। अब हो गए क्लोरीन है, ये माइनस में क्यों नहीं आया यहाँ, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अटैच है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ना, उसको क्या देते हैं, -1 देते हैं, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको +1 देते हैं, इस वजह से, ठीक है। तो एग्जांपल हो गया डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये मेनली 4 टाइप के आपकी रिडॉक्स रिएक्शन है, जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर में छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कौन सी टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन है, 4 ऑप्शन दे देंगे कौन सी है, तो आपको ऑप्शन टिक करना होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।